6 बार की ओडीआई वर्ल्ड चैंपियंस और टेस्ट में भी अनरियल डोमिनेंस। एक तरफ लॉन्गर फॉर्मेट्स में जहां ऑस्ट्रेलिया अनरियल कंसिस्टेंसी दिखाती है, लेकिन वहीं टी20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहां ऑस्ट्रेलिया से उम्मीदें तक नहीं रखी जाती। Extremely disappointing. The Australian men's cricket team has been ousted from the World Cup in the group stages itself. इनके लिए तो ये तक कहा जाता है कि इन्हें ये फॉर्मेट समझ ही नहीं आया, और जब भी कोई टी20 वर्ल्ड कप आता है तो सेमीफाइनलिस्ट की अर्ली प्रेडिक्शंस में तो ऑस्ट्रेलिया का नाम तक नहीं लिया जाता। और यही हाल था ऑस्ट्रेलिया का साल 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में, जिससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टी20 में अच्छी फॉर्म नहीं लगी हुई थी, और जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश के हाथों उनके होम ग्राउंड पर 4-1 से सीरीज हारा था। और चूंकि वर्ल्ड कप था भी यूएई की कंडीशंस में, तो किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि ऑस्ट्रेलिया उस वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेगा। बट अगेंस्ट ऑल ऑड्स 2021 में वो हुआ जो उस टाइम किसी ने सोचा तक नहीं था। अब इस जीत के बाद ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया अब शॉर्टर फॉर्मेट में भी रूल करने लगेगा, लेकिन उस वर्ल्ड कप के बाद टी20 में हमने इनका ग्राफ नीचे आते ही देखा है। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए तो ना वो टूर्नामेंट परफेक्ट था, ना ही वो अनबीटेबल थे, और ना ही उनकी जर्नी स्मूथ रही थी, लेकिन फिर भी जब वर्ल्ड कप एंड हुआ तो वो विनर्स थे। अभी जिन हालात से ऑस्ट्रेलियन टीम गुजर रही है, क्या हम उस जीत को फ्लूक कह सकते हैं, या वो ट्रूली वो वर्ल्ड कप विन डिजर्व करते थे? सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की टी20 वर्ल्ड कप्स में जर्नी की, जो कि शुरुआत में एक रोलर कोस्टर राइड की तरह थी। 2007 में ओडीआई वर्ल्ड कप की चैंपियंस बनने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया अपने टी20 वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में ही जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार जाती है, जो अपने आप में ही एम्बैरेसिंग था। लेकिन इस हार के बाद ऑस्ट्रेलिया सेटबैक पर नहीं गई, बल्कि उन्होंने खुद को संभाला और सेमीफाइनल तक क्वालिफाई कर लिया, जहां पर इंडिया के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। जिसके बाद आता है साल 2009 का टी20 वर्ल्ड कप, जिसे ऑस्ट्रेलियन टीम तो बुलाना ही चाहेगी, क्योंकि एक स्टार स्टडी लाइनअप के होते हुए, जिसको लास्ट टाइम की तरह रिकी पोंटिंग ही लीड कर रहे थे, ग्रुप स्टेजेस से ही एलिमिनेट हो जाती है। इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देखकर ऐसा लगा ही नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया लास्ट टाइम की सेमीफाइनलिस्ट टीम है। बिल्कुल एवरेज क्रिकेट खेली, जिसकी वजह से उस टाइम पर काफी प्रेशर बिल्डअप हुआ था, जिसके चलते फिर रिकी पोंटिंग ने भी अपनी लेगेसी बचाने के लिए टी20 की टीम से रिजाइन कर लिया। लेकिन फिर साल 2010 और 12 में अगेन ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा पीक टाइम देखा। 10 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेल गया, लेकिन वहां उनके सबसे बिगेस्ट राइवल ने उन्हें लिटरली वन साइडेड हरा दिया। जिसके बाद 2012 के वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल तक पहुंचा, लेकिन एक बार फिर से उनको ओपोनेंट्स के हाथों आउट क्लास होना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया का अभी तक का रिकॉर्ड इतना बुरा नहीं था। ऑस्ट्रेलिया एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, जैसे 2007 के वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट सभी सीनियर प्लेयर्स थे, लेकिन चूंकि ये शॉर्टर फॉर्मेट था तो नेक्स्ट वर्ल्ड कप्स के लिए इसमें यंगस्टर्स को मौका दिया गया, जिसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। लेकिन इस सब के बाद भी कामयाबी नहीं मिल रही थी। हमेशा ऑस्ट्रेलियन टीम फ्रॉम बेयर ऑफ मार्जिन से रह जाती थी, जिसकी वजह ये मालूम होती थी कि ऑस्ट्रेलिया से प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा था। जब भी प्रेशर आता था तो ये टीम कोलैप्स कर जाती थी। अब ऑस्ट्रेलियन टीम हो और उनसे प्रेशर हैंडल ना हो, ये बात एक साथ बैठती नहीं है। लेकिन इस फॉर्मेट में वो लिटरली चोकर्स बनते जा रहे थे, जिसके चलते फिर 2014 में ऑस्ट्रेलिया ने टी20 का पूरा स्क्वाड ही बदल डाला। अटैकिंग प्लेयर्स लाए गए और सबको लगने लग गया कि फाइनली ऑस्ट्रेलिया को ये गेम समझ आ गई है, और अपकमिंग एडिशंस में तो ऑस्ट्रेलिया जरूर ट्रॉफी लिफ्ट करेगा। लेकिन यहीं से फिर ऑस्ट्रेलिया का ग्राफ नीचे ही चला जाता है, और 2014 और 16 दोनों साल के टी20 वर्ल्ड कप्स में सुपर 10 स्टेज से ही एलिमिनेट होकर ऑस्ट्रेलिया ने खुद को टी20 की दुनिया में काफी पीछे कर लिया था। ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलियन टीम टी20 स्टैंडर्ड्स के मुताबिक खुद को इवॉल्व ही नहीं कर पाई। हर बार किसी डिपार्टमेंट में कोई शॉर्टकमिंग रह जाती थी, जो हर बार ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप कोस्ट करवाती थी। जो इन 2 वर्ल्ड कप्स की परफॉर्मेंस रही, इसने वाजे कर दिया कि मैनेजमेंट की तरफ से रोल्स अनक्लियर हैं, पावर गेम में काफी कंफ्यूजन है, एंड अगेन वो प्रेशर हैंडल ना होना इन 2 वर्ल्ड कप्स में भी साफ नजर आया। अब फ्लैशी स्टार्स की तो कभी ऑस्ट्रेलियन टीम में कमी नहीं रही है, बट इट वाज देयर अप्रोच, जिसकी वजह से हमेशा ऑस्ट्रेलिया टी20 में मार खाता था। और इस पॉइंट पर आकर तो ऐसा लग रहा था कि अब ऑस्ट्रेलिया कभी वर्ल्ड कप जीत ही नहीं पाएगा। लेकिन फिर आता है साल 2021 का टी20 वर्ल्ड कप। इस वर्ल्ड कप से पहले के हालात भी ऑस्ट्रेलिया के
फेवर में नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया कंसेक्यूटिव 5 टी20 सीरीज हार चुका था और सबसे बढ़कर सिर्फ एक माह पहले बांग्लादेश के हाथों उनके होम ग्राउंड पर मिली 4-1 डिफीट थी, जिस हार के बाद तो किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि ऑस्ट्रेलिया यूएई की कंडीशंस में परफॉर्म कर पाएगा, जो कि उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला था। तो 2021 के टी20 वर्ल्ड कप के लिए जब स्क्वाड अनाउंस करने की बारी आई तो ऑस्ट्रेलिया अपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स की तरफ जाता है और टीम में वेटरन प्लेयर्स लाइक मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, हेजलवुड और स्मिथ जैसे प्लेयर्स की एंट्री होती है, जिसकी वजह से तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ये क्या, ऑस्ट्रेलिया ने तो अपनी टेस्ट टीम उतार ली है। ये तक स्पेकुलेट हो रहा था कि ऑस्ट्रेलिया अभी भी इस फॉर्मेट को नहीं समझा। टी20 में जहां सिर्फ इस फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों को होना चाहिए, वहां टेस्ट प्लेयर्स भला कैसे परफॉर्म करेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो इस वर्ल्ड कप में अपने कोर प्लेयर्स पे ही रिलाय कर रहा था। टीम काफी बैलेंस थी जिसमें सबको रोल्स क्लियर थे। स्क्वाड में एक नजर डालें तो ओपनिंग में थे डेविड वॉर्नर और कैप्टन एरन फिंच। अब ये दोनों ही डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन थे, लेकिन दोनों ही इस वर्ल्ड कप से पहले बुरी फॉर्म से गुजर रहे थे, खासकर डेविड वॉर्नर जो उनके मैच विनर प्लेयर थे। काफी अंडर प्रेशर आए हुए थे, उनका उस साल का आईपीएल भी फ्लॉप गया था, तो टीम को अच्छा स्टार्ट दिलवाने के लिए इनका परफॉर्म करना बहुत जरूरी था। इसके बाद स्टीव स्मिथ एक एंकर बैट्समैन जिनको स्टेबिलिटी के लिए रखा गया था। देन मिडिल में मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू वेड थे जो बारी लंबी लेकर जाने के साथ साथ प्रॉपर पावर हिटिंग भी करते। एंड देन ऑलराउंडर्स ने इस टीम को काफी बैलेंस बना दिया था। और एक एडवांटेज जो ऑस्ट्रेलिया के पास था कि इनके ऑलराउंडर्स में फ्लेक्सिबिलिटी थी, जो किसी भी नंबर पर आकर मैच को फिनिश करने की एबिलिटी रखते थे। बॉलिंग की बात करें तो पेस अटैक में थे मिचेल स्टार्क, हेजलवुड और पैट कमिंस, जिनकी प्रेजेंस ने इसे काफी तगड़ा बना दिया था। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है हाउ गुड आर दे इन एवरी फेज ऑफ द मैच। इसके साथ ही स्पिन डिपार्टमेंट में एडम जैम्पा भी बैट्समैनों को तंग करने के लिए मौजूद थे। सो ओवरऑल ये स्क्वाड काफी परफेक्ट लग रहा था और यही परफेक्शन ऑस्ट्रेलिया ने 23 अक्टूबर 2021 को अपने ओपनिंग मैच में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका दिखाई। अबू धाबी में दोनों टीमें आमने सामने थी। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में साउथ अफ्रीका पर डोमिनेट किया, जहां उनकी बॉलिंग में कंट्रोल और बैटिंग में इंटेंट साफ साफ दिखाई दे रहा था। इस मैच में ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने साउथ अफ्रीका की बैटिंग को टिकने ही नहीं दिया। उनकी बॉलिंग में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी थी, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीकन टीम 9 विकेट्स पर सिर्फ 118 रन ही बना पाई और ऑस्ट्रेलिया वो टारगेट कंफर्टेबली चेज कर लेता है। ये काफी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मिला था ऑस्ट्रेलिया को इस वर्ल्ड कप में, जिसके बाद उनका दूसरा मैच दुबई में था, वो भी श्रीलंका के खिलाफ। इस मैच में भी टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग का डिसाइड करता है और पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका ने 154 रन्स बनाए, जिसे 17वें ओवर में ही ऑस्ट्रेलियन टीम चेस कर जाती है। अभी तक ऑस्ट्रेलिया को काफी परफेक्ट स्टार्ट मिला था, लेकिन उनकी कैंपेन में ट्विस्ट तब आता है जब अपने तीसरे मैच में अगेंस्ट इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया टॉस हार जाती है। 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में एक चीज जो काफी प्रोमिनेंट हुई थी कि टॉस जीतो और मैच जीतो। टॉस एक ऐसा फैक्टर था उस वर्ल्ड कप में जो बिफोर द गेम ही उस मैच के रिजल्ट्स प्रेडिक्ट कर रहा था। दरअसल यूएई में पहले बॉलिंग करने वाली टीम को एडवांटेज मिल रहा था, जिसकी एक कॉमन रीजन तो ये थी कि टी20 में जो टारगेट आपको मिलता है आप फिर उसके मुताबिक चीजें प्लान करते हो, जिसकी वजह से टारगेट चेज करना ईजी हो जाता है। बट जो रियल रीजन था वो थी कंडीशंस, जो कि सेकंड बैटिंग के वक्त बैटर्स के फेवर में चली जाती थी। एक तो ड्यू पड़ जाती थी, जिसकी वजह से बॉल ग्रिप नहीं होती थी, और गीला बॉल बल्ले पे आसानी से आता था, जिसकी वजह से हमने देखा कि उस वर्ल्ड कप में जितना भी टारगेट हो वो चेजेबल होता था। यानी आपकी टीम में जितने मर्जी टॉप के प्लेयर्स हो, आपने जितनी मर्जी प्लानिंग की हो, बट विद ऑल दैट स्ट्रेंथ आपको अपनी लक पे भी रिलाय करना पड़ रहा था। इसी वजह से जो टीम टॉस जीतती थी वो बाद में ही बैटिंग करने को प्रेफर करती थी। लेकिन अपने तीसरे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्लैश में ऑस्ट्रेलिया को टॉस हारकर पहले बैटिंग करनी पड़ी, और इंग्लैंड एट दैट पॉइंट उस वर्ल्ड कप की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को आते ही संभलने नहीं दिया, और ऑस्ट्रेलिया 125 पर ही ऑल आउट हो गया, जिसे इंग्लिश टीम सिर्फ 12वें ओवर में ही चेस कर लेती है। ये ऑस्ट्रेलिया की उस वर्ल्ड कप में पहली हार थी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैचेस और खेले अगेंस्ट बांग्लादेश एंड वेस्ट इंडीज, जिनमें भी ऑस्ट्रेलिया कंफर्टेबली विन हासिल करता है। अब पूरी टीम अपना 100% तो दे रही थी, लेकिन लक भी उनके साथ ही थी। ऑस्ट्रेलिया 5 में से 4 टॉस जीता था, और उन चारों में पहले बॉलिंग करके ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच जीते, जिसके बाद ग्रुप ए की सिचुएशन ये थी कि साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया
दोनों ही सेम पोजीशन पर थे। अपने 5 मैचेस में से दोनों ही टीम्स 4-4 मैच जीती थी, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर सिर्फ था नेट रन रेट का। ऑस्ट्रेलिया ने जो बांग्लादेश को 73 पर ऑल आउट करके टारगेट को सिर्फ 38 बॉल्स पर चेस कर लिया था, उसने इनके नेट रन रेट को साउथ अफ्रीका से बेटर कर दिया। एंड यूं ऑस्ट्रेलिया अपना ग्रुप स्टेज राउंड कंप्लीट करता है और सेमीफाइनल के लिए अपनी सीट बुक करवाता है, जिसके बाद तो फिर हम अब तक नहीं भुला पाए जो ऑस्ट्रेलिया ने उस सेमीफाइनल में हमारे साथ किया। 11 नवंबर 2021 दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। सेकंड सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के सामने थी उस टूर्नामेंट की अनबीटेबल टीम पाकिस्तान। सभी फैंस की एक्सपेक्टेशंस काफी हाई थी और पाकिस्तान को उनकी फॉर्म और यूएई में उनका रिकॉर्ड देखते हुए इस मैच के लिए फेवरेट्स डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन अभी टॉस होना बाकी था। टॉस हुआ तो किस्मत ऑस्ट्रेलिया के साथ थी, जिसे जीतकर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत देता है। पाकिस्तान स्लो स्टार्ट के साथ स्कोर कार्ड को लेकर चलता है, लेकिन फिर एंड पर आकर फखर जमान की फेरी बैटिंग से पाकिस्तान 176 तक पहुंच गया। अब जिस तरह की पाकिस्तान बॉलिंग करता आया था, तो डिस्पाइट विद दैट फर्स्ट बैटिंग कर्स पाकिस्तान वो टारगेट डिफेंड कर सकता था। एंड जब ऑस्ट्रेलिया बारी लेने आया तो कैप्टन एरन फिंच की फर्स्ट ओवर विकेट गिर गई, जिसके बाद तो फिर एक एंड से विकेट्स गिरने का सिलसिला लग जाता है। लेकिन यहाँ पर फिर डेविड वार्नर ने स्टैंड लिया और 49 की ब्रिलियंट इनिंग्स खेली, जिन्हें इस वर्ल्ड कप से पहले ये कहा जा रहा था कि इनकी कहानी अब खत्म हो गई है। लेकिन जब तक वार्नर क्रीज पर थे तो मैच काफी टेंस था, लेकिन उनकी विकेट गिरते ही सारा मोमेंटम पाकिस्तान की तरफ चला गया और एक एंड पर तो 12.2 ओवर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया 96 फॉर 4 था। लेकिन इस स्टेज पर ऑस्ट्रेलियन टीम अंडर प्रेशर नहीं आई, बल्कि एक ब्रिलियंट कमबैक किया और एक नजर आने वाली डिफीट को जिस तरह से मार्कस स्टोइनिस और मैथ्यू वेड ने विन में कन्वर्ट किया, वो स्पीक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। उस मैथ्यू वेड के कैच ड्रॉप के बाद जो कंसेक्यूटिव छक्के लगे, पाकिस्तान बस मुंह देखता रह गया। ऑस्ट्रेलिया 176 रन का टारगेट एक ओवर पहले ही चेस कर लेता है। ये सिर्फ एक विन नहीं थी, बल्कि कॉन्फिडेंस बूस्टर था जो इस जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया को मिला, जिसे वो फाइनल में अगेंस्ट न्यूजीलैंड लेकर गए। अब आता है इस टूर्नामेंट का एक आखिरी मार्का। 14 नवंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ही न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम आमने सामने होती हैं और पास के रिजल्ट्स को देखते हुए टॉस एक बार फिर से काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर था। लेकिन एक बार फिर से किस्मत ने ऑस्ट्रेलिया का ही साथ दिया और ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करने का डिसाइड करती है। जब न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग करने आई तो उन्हें आइडियल स्टार्ट नहीं मिल सका और सेमीफाइनल के हीरो डेरिल मिचेल की अर्ली विकेट गिर जाती है, जिसके बाद एकदम से न्यूजीलैंड बैक फुट पे चला जाता है और 8.3 ओवर्स के बाद स्कोर था सिर्फ 43 फॉर 1। इस स्टेज पर प्रेशर इतना बिल्डअप हो चुका था कि मार्टिन गप्टिल जैसा डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन सिर्फ 80 के स्ट्राइक रेट पर खेलकर आउट हो जाता है। 12वें ओवर में न्यूजीलैंड के सिर्फ 76 रन थे और क्लियरली कीवीज यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन फिर क्रीज पर मौजूद कैप्टन विलियमसन चार्ज संभालते हैं। एक टाइम पे जहाँ ऐसा लग रहा था कि विलियमसन स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन फिर उन्हीं की पावर हिटिंग की बदौलत न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को 173 रन का टारगेट सेट करके देती है। जिसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया तो उन्हें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस ही नहीं करनी पड़ी। डेविड वार्नर ने शुरू से ही टोन सेट कर दिया था उनके 53 रन के साथ मिचेल मार्श की काम 77 रन की इनिंग्स। उसने ऑस्ट्रेलिया को कंफर्टेबली विक्ट्री लाइन पार करवा दी और एंड पर ग्लेन मैक्सवेल ने स्विच हिट खेलकर ऑस्ट्रेलिया को फॉर द फर्स्ट टाइम T20 चैंपियंस बना दिया। किसी ने भी इस वर्ल्ड कप से पहले इन्हें चैंपियंस काउंट नहीं किया था एंड अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग ऑस्ट्रेलिया वाज वेरी लकी इन दैट टूर्नामेंट। एरन फिंच वोन 6 आउट ऑफ 7 टॉसेस, जिनमें क्रूशियल मैचेस, सेमीफाइनल और फाइनल के भी शामिल थे, जिसने ह्यूज एडवांटेज दिया था ऑस्ट्रेलिया को पहले से ही ओपोनेंट्स पर डोमिनेट करने में। एंड नो वंडर फिर ऑस्ट्रेलिया ने इसे कैश इन भी किया। लक के साथ साथ इट वाज आल्सो देयर विनिंग मेंटालिटी कि जो भी हो, जैसी भी कंडीशंस हो, वी आर ऑस्ट्रेलिया, हमने तो बस जीतना है। बेशक इस वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया 5 कंसेक्यूटिव सीरीज हार चुका था, प्राइमरली बिकॉज ऑफ उनमें इनके मेन प्लेयर्स नहीं थे। बट जैसे ही वर्ल्ड कप आया तो इन्होंने अपना सीनियर स्क्वाड उतारा, द माइटी ऑस्ट्रेलियंस, जिसके रिजल्ट्स फिर हमारे सामने थे और इस टूर्नामेंट ने कई कैरियर्स रिवाइव किए और बनाए भी। डेविड वार्नर, जिनके लिए इस वर्ल्ड कप से पहले ये कहा जा रहा था ही इज टू ओल्ड, वो खत्म हो चुके हैं, उन्होंने ही ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में स्टेबिलिटी प्रोवाइड की। वर्ल्ड कप के सेकंड टॉप रन स्कोरर के साथ साथ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। प्लेयर ऑफ द फाइनल बने मिचेल मार्श, जो क्रिटिक्स के लिए वर्ल्ड कप से पहले T20 की टीम में फिट भी नहीं हो रहे थे। नो डाउट इस वर्ल्ड कप विन में लक इन्वॉल्व थी, लेकिन 14 साल से दे वर ट्राइंग, जिसे फिर फाइनली साल 2021 के T20 वर्ल्ड कप में आकर ऑस्ट्रेलियन टीम अचीव कर ही लेती है।